नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोगुरु रागिनी। आज मिथुन लग्न कुंडली के कारक मारक ग्रह के बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्रह मिथुन लग्न के लिए कारक है और मारक है। इसके साथ कर्क लग्न के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगी कि कुंडली देखना का महत्व, मतलब जो कुंडली हम अपने लिए खुद से देखना सीख जाए तो प्लेनेट का प्रभाव, कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ रहा है, कौन सा हमारे ऊपर ख़राब पड़ रहा है, ये जान सकते हैं और उसके लिए उपाय भी कर सकते हैं। खुद से कुंडली देख जाने से हम इसके बारे में अपने समस्या का समाधान खुद से कर सकते हैं, दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे जो आर्थिक स्थिति का प्रभाव कौन से प्लेनेट का पड़ता है? सबसे पहले सूर्य, शुक्र और बृहस्पति और बुध का प्रभाव हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ता है। तो इनके देखें कि कौन सा हमारे लिए कारक है और कौन सा मारक है। मारक ग्रह का दान करते हैं। कारक ग्रह का डिग्री बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ऐसे हम खुद से अपना उपाय करके प्लेनेट को कार्यशील बना सकते हैं, जो हमारे लिए योगकारी रहे हमेशा और हमारे फाइनेंशियल के लिए, हेल्थ के लिए और मैरिज लाइफ के लिए जो भी कुछ परेशानियां आ रही हैं नहीं आए, फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए हम कुंडली खुद से देखना सीख जाएं तो सबके लिए अच्छा है। इसलिए मिथुन लग्न के कुंडली के बारे में हम जानेंगे। मिथुन लग्न, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये भाव जो होते हैं 12 भाव होते हैं और भाव हमेशा फिक्स होते हैं। एक नंबर का भाव 1 है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव होते हैं जो फिक्स होते हैं और उसमें राशियाँ बैठी होती हैं। मिथुन लग्न नंबर 1 के भाव में है। जन्म के समय जो प्लेनेट सूर्य के पास बैठा होता है, मतलब कि जन्म के समय जो प्लेनेट होता है वो मिथुन लग्न, ये मिथुन लग्न का कुंडली है। इसलिए इसमें लग्नेश हुए मिथुन, जिनके बुधदेव मालिक हुए। बुधदेव लग्नेश हमेशा ही शुभ होते हैं और योगकारी होते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव योग कारक हैं। दूसरा भाव में कर्क राशि चंद्रदेव का है। चंद्रदेव और बुधदेव शत्रु, दोनों शत्रु हैं। भावक सिद्धांत के अनुसार जो है दूसरा भाव और 7वां भाव के राशि के मालिक जो है लग्नेश के शत्रु होंगे तो मारक में आएंगे, मित्र होंगे तो कारक में आएंगे। इसलिए चंद्रदेव कुंडली में मारक ग्रह में आए। तीसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं सिंह राशि, 5वां राशि सिंह राशि और सूर्यदेव इस कुंडली इस भाव के मालिक हुए। सूर्यदेव और बुधदेव मित्र राशि में आते हैं। मेहनत के बाद फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो सूर्यदेव योग कारक हुए। चौथे भाव कन्या राशि बुधदेव और ये दोनों ही भाव के मालिक बुधदेव हैं। तो बुधदेव यहाँ कारक, योग कारक सिद्ध हुए। और 5वां भाव के मालिक तुला राशि हैं। पंचमेश हमेशा शुभ होते हैं और इष्ट देव भी पंचमेश होते हैं। तो शुक्रदेव यहाँ इष्ट देव भी हुए और तुला राशि के मालिक शुक्रदेव पंचमेश हमेशा ही योग कारक होते हैं। शुक्रदेव योग कारक हुए। छठवां भाव वृश्चिक राशि मंगल देव का है और ये 11वां भाव भी मेष राशि मंगल देव का है। ये दोनों ही घर अच्छा नहीं है, इसलिए मंगल देव इस कुंडली में मारक में आए। 7वां भाव गुरुदेव का है, धनु राशि बृहस्पति देव और ये 10वां भाव भी बृहस्पति देव का है। तो ये 2 भाव
एक केंद्र में अगर 2 भाव हो और तो ये कभी कभी किसी परिस्थिति में ये जो है केंद्राधिपति दोष लग जाता है लग्न को छोड़कर दूसरे ग्रह जो हैं केंद्र में 2 ग्रह एक ही मतलब 2 घर में एक ही ग्रह बैठे हैं तो केंद्राधिपति दोष लगता है। तो इस कारण इस कुंडली में गुरुदेव क्या हुए, मारक हुए। 8वां भाव और 9वां भाव ये शनि देव का है। मकर राशि और कुंभ राशि 9वां भाव हमेशा ही त्रिकोण का भाव है, ये शुभ और योगकारी होता है, इसलिए शनि देव योग कारक हुए। और 11वां भाव और मंगल देव और शुक्र देव के बारे में हम बता ही चुके हैं। इस तरह इस मिथुन लग्न के कुंडली में इष्ट देव हुए शुक्र देव और बुध, सूर्य, शुक्र, शनि योग कारक ग्रह हुए। मारक ग्रह में चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये मारक ग्रह में हुए। इनकी महादशा और अंतर्दशा चलेगी तो उसके अनुसार फल मिलते हैं। योग कारक ग्रह का महादशा चला और डिग्री कम हुआ तो हम डिग्री बढ़ाने के लिए ये रत्न धारण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। और मारक ग्रह का महादशा चला तो उसका मारक फल घटाने के लिए उस ग्रह का दान किया जाता है। इस प्रकार हम कर्क लग्न का कुंडली विश्लेषण करेंगे। यहाँ कर्क लग्न में हुए लग्नेश 4 कर्क राशि। लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं तो योग कारक ग्रह में आए चंद्रदेव। नंबर 2 भाव सिंह राशि सूर्य देव का है। सूर्य और चंद्र मित्र राशि में आते हैं, इसलिए सूर्य जो है इस कुंडली में योग कारक हुए। और 3 भाव कन्या राशि बुध देव का है और चंद्रमा और बुध दोनों शत्रु हैं, इसलिए ये मारक ग्रह में आए बुध देव। 4 भाव तुला राशि शुक्र देव का है। शुक्र देव और चंद्रदेव मित्र राशि हैं, इसलिए ये इस कुंडली में अच्छे फल देंगे। शुक्र देव इस कुंडली में कारक होंगे। पंचमेश 5वां भाव वृश्चिक राशि है मंगल देव का। मंगल देव और चंद्रदेव, क्योंकि ये जो है पंचमेश हमेशा ही शुभ होता है, इसलिए शत्रु होते हुए भी पंचमेश पे ये शत्रुता नहीं लागू होगा। पंचमेश हमेशा ही शुभ होते हैं तो ये कारक ग्रह में आएंगे। 6वां भाव धनु राशि बृहस्पति देव का है और ये 12वां मीन राशि ये भी बृहस्पति देव का है। क्योंकि ये 9वां भाव है तो ये हमेशा शुभ होता है, तो ये दोष मारक नहीं होंगे, योग कारक ही होंगे गुरुदेव। 7वां भाव और 8वां भाव ये दोनों भाव शनि देव का है। क्योंकि ये तो अच्छा भाव है लेकिन ये 8वां भाव अच्छा न होने के कारण शनि देव इस कुंडली में मारक हुए। और ये 9वें भाव के बारे में तो बता ही चुके हैं। 10वां भाव मंगल कारक में आए और बुध मारक में आए, शुक्र कारक ग्रह में आए। इस तरह हम कुंडली का योग कारक और मारक ग्रह निकालकर उसके दशा और अंतर्दशा के अनुसार हमें शुभ फल देने वाले कारक ग्रह का रत्न पहनने का सुझाव देंगे और मारक ग्रह का दान करेंगे। इस तरह हम कुंडली देखना अगर सीख जाए तो अपने भी सहायता करते हैं और दूसरों की भी सहायता करते हैं। क्योंकि कोई इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, कर्म करते हुए भी कितना भी प्रयास करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। किसी ने मेंटली परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कितने सारे लोग तो सुसाइड का सोचने लगते हैं। इसलिए हम कुंडली देखना खुद से सीख जाएं
और कौन सा प्लेनेट का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कौन सा प्लेनेट का दशा महादशा अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, उसके अनुसार हम रत्न पहन सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, दान कर सकते हैं और दूसरों को भी सुझाव देते हैं कि वो अपनी समस्या का निदान कहाँ से शुरू करें। तो अपना हेल्प तो करेंगे, दूसरों का भी कर पाएंगे। इस तरह हम कुंडली देखना सबके लिए ज़रूरी ही समझिए कि एक ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर को की दवा की ज़रूरत होती है, यहाँ ये कुंडली जानने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए प्लीज़ मेरे लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं टाइम देती हूँ, टाइम निकलता नहीं है, निकालने का प्रयास करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एक लाइक मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द्वारा मेरे मनोबल को बढ़ाएं। जी धन्यवाद।